पहले हिसाब पड़ोसियों का होगा। राम अकबर या शिकार रसूल और फरमाइए, पड़ोसियों का मामला कितना अहम है कि रोज़े क़यामत पड़ोसियों के झगड़ों का हिसाब सबसे पहले लिखा जाएगा। हमें चाहिए कि दुनिया से जाने से पहले यही पर पड़ोसियों से झगड़े वगैरह के मामला हल कर दें। अगर खुदा ना खास्ता हमारा कोई पड़ोसी हमसे नाराज हो, उसमें चाहे हमारे गलती हो या ना हो, बहरहाल उसे राजी करिए, इसमें हमारी आदत है। एक मरतबा शेख तरीक़ा अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया का एक पड़ोसी आपसे नाराज हो गया था। आपसे कोई गलती भी, आपकी कोई गलती भी नहीं थी, बस उससे कुछ गलत फहमी हो गई थी। उसने आपके खिलाफ अव्वल और फिर बोल दिया। आप जहाँ मस्जिद के इमाम थे वहाँ जाकर नमाजियों के सामने भी काफी शोर मचाया, लेकिन वहाँ जाके अमीर अहले सुन्नत की हुकूमत अमली पर आपने कोई तकामी कार्रवाई ना की। एक दिन वो नाराज पड़ोसी आपके मोहल्ले में चंद लोगों के साथ खड़ा हो मिल गया। आपने एकदम आगे बढ़कर उसे सलाम किया, मगर कुछ ज्यादा ही नाराज था, उसने मुंह फेर दिया। इस पर अमीर अहले सुन्नत जज्बात में ना आए, बल्कि मज़ीद आगे बढ़कर उसे सीने से लगाकर उसका नाम लेकर मोहब्बत वाले लहजे में कहा कि बहुत नाराज हो गए हो, बस नरमी वाले के अल्फाज कहने ही के देर में कि उसका गुस्सा खत्म हो गया। बेसाख्ता उसकी जुबान से निकला भी इलियास भाई कोई नाराजी नहीं, फिर वो आपको अपने घर ले गया और आपकी खैर पाही भी की। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी का हक ज़ाये करने वाले से बेजारी का इजहार किया और फरमाया कि जो पड़ोसी का हक ज़ाये करे वो हम में से नहीं है। यहाँ से पड़ोसी के हुकूक जानने की अहमियत भी पता चलती है। जाहिर है हमें पड़ोसी के हुकूक मालूम होंगे, तभी तो उसके हुकूक पूरे कर पाएंगे। आइए पड़ोसी के चंद हुकूक सुनते हैं। शहंशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानते हो पड़ोसी का हक क्या है? फरमाया अगर वो तुमसे मदद चाहे तो उसकी मदद करो, अगर तुमसे कर्ज मांगे तो उसे कर्ज दो, अगर वो मोहताज हो तो उसकी हाजत पूरी करो, अगर बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करो, और अगर मौत हो जाए तो उसके जनाजे में शिरकत करो, और अगर उसे कोई भलाई पहुंचे तो मुबारकबादी दो, अगर उसे कोई मुसीबत पहुंचे तो ताज़ियत करो, उसकी इजाजत के बगैर उसके घर से ऊंचा घर ना बनाओ कि उसे हवा ना पहुंचे, पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाओ। अगर तुम कोई फल फ्रूट खरीद कर लाओ तो उसमें से पड़ोसी को भी भेजो, अगर ऐसा ना कर सको तो छिपा कर ले जाओ, और अपने बच्चों को भी वो फल घर से बाहर लाने दो कि पड़ोसी के बच्चे उस फल की वजह से गमगीन होंगे, और अपनी हड्डियां की खुशबू से भी पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, मगर ये कि कुछ सालन उसे भी भेज दो। इतना फरमाने के बाद क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो पड़ोसी का हक क्या है? उस ज़ात की कसम जिसकी कुदरत में मेरी जान है कि पड़ोसी का हक सिर्फ वही अदा कर सकता है जिसका अल्लाह पाक रहम फरमाए। अल्लाह पाक सबको पड़ोसियों, रिश्तेदारों, माँ बाप, बहन भाई वगैरह के हुकूक अदा करने, उनका ख्याल रखने, उनके साथ उसके सुलूक की तौफीक अता फरमाए।